शुरुआत में मैं दर्शकों से अपनी खराब हिंदी के लिए क्षमा करने का अनुरोध करता हूँ, क्योंकि यह मेरी मातृभाषा नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दें। मेरा गलत उच्चारण हो सकता है, व्याकरण दोष हो सकता है, कृपया उन्हें सहन करें। आज कोरोना महामारी देश में फैलने से दर्द, दुख, विचार और कई सोच मन में आ रहे हैं। इसी बातों को आपसे शेयर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। सबसे पहले मैं इस विषय का बहुत चिंतित हूँ कि कुछ संस्थाएं, कुछ व्यक्ति, कुछ धर्मों के बुजुर्गों ने धर्मों के आधार पर लोगों को विभाजित करने में लगे हुए हैं। इससे इन लोगों की बातों से भारतवर्ष के लोग धर्मों के आधारित विभाजन होने का जैसा बड़ा खतरा या संकट की ओर बढ़ सकते हैं। एक साइड से हमें ये भी मालूम है कि कोरोना एक खतरनाक महामारी है जिसको धर्म, जाति, प्रांत से कोई लेना देना नहीं है। और हमें यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि कोरोना एक से दूसरे को व्याधि फैलाने की खतरनाक वायरस है। इन चीज़ों के बावजूद भी ऐसी बातें, असत्य और डर फैलाना किसी अक्लमंद का काम नहीं है। और दूसरा सोच और विचार है, कोरोना निवारण कार्य में लगे हुए डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों के ऊपर घातक हमले करना और घायल करना पागल लोगों का काम है। ये लोग गलत फहमियों से भरे मन से और मूर्ख धार्मिक प्रमुख लोगों के बातों में जाने से यह उत्पन्न हो रहा है। धार्मिक प्रमुख लोगों को यही बेहतर है कि वे अपना ही धार्मिक क्षेत्र के सीमा से में ही सीमित होकर बात करें। कोरोना उनके काम की बात नहीं है। और एक बात ये सच है, पुलिस कुछ संगठनों में थोड़ी अति की है। इसी बहाने से पुलिस के ऊपर अटैक करना, लॉकडाउन के नियम तोड़ना और कानून को अपने हाथों में लेना, यह किस तरह का मानव अधिकार है? और कौन बोल सकेगा कि यही संस्कार है? पुलिस के ऊपर हमलों से पुलिस और हमारे बीच में संबंधों में असर पड़ रही है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इन दंगों से समाज को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। ये भी हम आजकल देख रहे हैं कि लॉकडाउन समय में आम आदमी नियम तोड़ने में बहुत बेशर्मी दिखा रहे हैं। अपने मोटरसाइकिल पर बीवी और 3 या 4 बच्चों को बिठा के घूमने चल पड़ रहे हैं। ये किस तरह की आनंद चाह रहे उन लोगों को ही पता रहना। ये समय आत्म संयम या सेल्फ कंट्रोल का है। उन पागलों को बैरिकेड, लॉकडाउन नियम, कानून या पुलिस का डर कोई नहीं है। उन पर किसी भी चीज़ का असर नहीं है। और एक बात,
आवश्यक वस्तुओं का सहज और कृत्रिम कमियों को सामना करना पड़ रहा है, जिसे हम आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस कहलाते हैं। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। सबसे बड़ा विषय ये है कि प्रवासी काम करने वाले और दैनिक वेतन वाले कामगारों की समस्या पर छूट गए सो ध्यान। ये कोई जानबूझकर करे सो काम नहीं है, मगर उन लोगों को बहुत कष्ट हुआ। वह लोग बेआश्रय, बेकार, बेघर और बेकाम हो गए। कोरोना ने उन्हें दुख की स्थिति में धकेल दिया। हमें गूंगे और मूक दर्शक बन गए। हमारी इच्छा से नहीं बल्कि अक्षमता से हुई ये बात। उसी तरह अचानक निलंबित हुए सो सार्वजनिक परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसी के साथ साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी निलंबित होना आम आदमी पर बहुत असर हुआ है। इससे प्रवासी कामगार, दैनिक वेतन वाले, विद्यार्थी, छोटे मोटे व्यापारी अस्त व्यस्त हो गए। अपने अपने घरों को, अपने अपने राज्यों को पहुंचने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा और मीडिया से इन बातों की हमें खबर मिली। कुछ बार हमें ये भी महसूस हुआ कि केंद्र और कुछ राज्यों के बीच में समन्वय की कमी साफ जाहिर थी। अपेक्षित पारस्परिक तालमेल की कमी दिखी। ये तो अनजाने में ही हुई दुर्भाग्य की बात है। हम ये ही सोचते हैं कि इन कामों में और अधिक केयर लेना था ताकि यह असुविधा इस स्थायी में नहीं होना था। यह संघर्ष धर्मों के बीच में नहीं बल्कि धर्मों के साथ है। ये जंग मनुष्य और वायरस के बीच में है। मैं ये विनती करना चाहूँगा कि यह वीडियो एक हिंदुओं के लिए, एक मुसलमानों के लिए, एक सिखों के लिए, एक जैनियों के लिए या किसी और एक धर्म वालों के लिए नहीं बनाया गया। हम सब धर्मों के आधारित विभाजित होकर कोरोना से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ धार्मिक बुजुर्गों को, कुछ राजकीय लीडर लोगों को हम विभिन्न धर्मों के अनुयायी दिखते हैं, मगर कोरोना वायरस को हम सब एक जैसा दिखते हैं, खाली मनुष्य जैसा दिखते हैं। कोरोना एक मुल्क, धर्म, जाति, प्रांत, वयस, लिंग आदि का अंधी है। वो नहीं देख सकती है। वह सबको मिटाने का कोशिश में रहती है। यह महामारी सारे देश को, सारे दुनिया को चैन से नहीं सोने देना और हर देश में हजारों लोगों का मौत का कारण बना और कुछ लोगों को मौत के द्वार तक ले पहुंचा। हमारा देश में लॉकडाउन जारी होकर 4 हफ्तों से भी ज़्यादा दिन हो गया। फिर भी भारत कोरोना के खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं हो गया, मगर ये तो साफ जाहिर है कि लॉकडाउन भारत में कोरोना फैलने से रोक डाला। इस तरह लॉकडाउन ज़्यादातर कामयाब हुआ। कोरोना मरीज के संख्या को सीमित करने में लॉकडाउन का बड़ा योगदान है। ये सच
सारे भारतवासी मानना है कि लॉकडाउन से भारत में मरीजों का संख्या दूसरा देशों के तुलना में बहुत कम है। हम सब लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और दुनिया के सारे अग्रराज्यों में कोरोना से हजारों लोगों का जान खो बैठा। इस विपत्तिकर परिस्थितियों में अपने जान को खतरे में डालकर डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सफाई कर्मचारी और दूसरे आवश्यक सरकारी कर्मचारी हमारे सुविधा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यही लोग इन परिस्थितियों में हमें देवता मानना है। कुछ बातें जो हमें ज़रूर निभानी चाहिए वो यह है कि 1. लॉकडाउन के नियमों को पालन करें। 2. कम से कम बार बाहर जाइए। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के खरीदारी के लिए ही बाहर निकले। 3. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और सरकारी आवश्यक कर्मचारियों से सहयोग करें। 4. जहां तक हो सके प्रवासी कर्मचारी और दैनिक मजदूरी की सहायता करें और उनके वेतन में कटौती ना करें। 5. लॉकडाउन समय में घर से बाहर निकलते हुए अपना मुंह और नाक मास्क से ढक कर रखें और सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को बिना किसी कीमत के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।